हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं आंकिक प्रश्न क्वेश्चन 11 और 12 का सॉल्यूशन। और चैप्टर 2 में लास्ट ये दो क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं जिनका सॉल्यूशन अभी रह रहा था। तो इस वीडियो में हम इन दोनों क्वेश्चन नंबर 11 और 12 का सॉल्यूशन देखेंगे। प्यारे बच्चों, 11 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 10 इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन 5 मिलीमीटर दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है। अर्थात अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये कोई चालक प्लेट है और इस पर एक लंबवत इलेक्ट्रॉन इसकी ओर दागा जा रहा है। अर्थात यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसकी ओर दागा जा रहा है। हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान के चलो प्यारे बच्चों, एक चालक प्लेट है और इलेक्ट्रॉन इसके लंबवत इस दिशा में आ रहा है। कुछ इस प्रकार का ये डायग्राम है। और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है 10⁻³ इलेक्ट्रोवोल्ट। अर्थात जो एनर्जी है, ऊर्जा है, इसका मान है 10⁻³ इलेक्ट्रोवोल्ट। और इलेक्ट्रॉन की 5 मिलीमीटर दूरी से, जो प्लेट से दूरी है ये है 5 मिलीमीटर। अर्थात दूरी है 5 मिलीमीटर। हम इसे लिख सकते हैं 5 गुना 10⁻³ मीटर। देखिए, चालक जो प्लेट है बेटे, ये चालक प्लेट है और इसके लिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E बराबर σ/ε0। ये फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। देखिए, चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना करनी है। अर्थात आपको क्वेश्चन में सिग्मा का मान याद करना है, बट कब? इलेक्ट्रॉन प्लेट से न टकराए। देखिए, क्वेश्चन अच्छा है। अगर इलेक्ट्रॉन इस ओर आ रहा है, किस एनर्जी से आ रहा है? 10⁻³ इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी से आ रहा है। बट अब ये प्लेट अगर इतनी ही एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन पर लगा दे, देखिए यह है प्लेट, इतनी ही सेम एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन पर लगा दे, किस दिशा में? इस दिशा में। तो प्यारे बच्चों, यह इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से नहीं टकराएगा। कहने का मतलब, ये एनर्जी, इस एनर्जी से दो प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। हम मान के चल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी से इस ओर आ रहा है, प्लेट की ओर आ रहा है। बट इस प्लेट को भी इस पर एनर्जी यूज करनी होगी। और एनर्जी किस प्रयोग में, एनर्जी किस रूप में प्रयोग करनी होगी? एनर्जी को बेटे कार्य के रूप में। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्लेट को इस इलेक्ट्रॉन पर कुछ कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य इस इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट तक आने से रोक सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 10⁻³ इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी है, यह इक्वल होनी चाहिए उस एनर्जी के जो प्लेट इस पर कार्य के रूप में करेगी। और प्यारे बच्चों, कार्य का सूत्र होता है बल गुना विस्थापन। यह कार्य एनर्जी का एक रूप होगा। कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? इस प्लेट के द्वारा। किस पर? इस इलेक्ट्रॉन पर। लेकिन यहां पर बल कौन सा होगा? बल होगा इलेक्ट्रिक बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो 10⁻³ इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों, विद्युत बल का सूत्र होता है Q × E मल्टीप्लाई D। बट 10⁻³ इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू आवेश।
आवेश यहाँ पर किसके लिए क्या किया जा रहा है कार्य? प्यारे बच्चों, कार्य किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर आवेश की जगह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश मल्टीप्लाई ई होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट की कितनी होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात आती है डिस्टेंस, दूरी की, और दूरी कितनी है? 5 × 10⁻³ मीटर। तो प्यारे बच्चों यहां से इस ई से ई कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू याद करनी है हमें केवल सिग्मा की। तो सिग्मा बराबर, देखिए सिग्मा बराबर 10⁻³ मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5 × 10⁻³ अब इसे सॉल्व करेंगे। डायग्राम तो आप बना चुके होंगे, देखिएगा। सिग्मा बराबर, देखिए 10⁻³ ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 10⁻+6 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12 अपॉन, ये बचेगा बेटे 5। देखिए 5 से इसे भाग देंगे, सिग्मा बराबर 5 से भाग देंगे, एक बार चलेगा, 3 शेष बच जाएंगे, और यहाँ पे 38 हो जाएगा, 7 बार चलेगा, फिर 3 शेष बचेंगे, फिर 7 बार ही चलेगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर निकल कर के आया बेटे 1.77 इंटू 10⁻⁻6 मात्रक होता है इसका कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन आपके सामने था, जिसे मैंने बहुत ही सरल वे से, बहुत ही सिंपल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया, आपके सामने इसका सॉल्यूशन रखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बेटे क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 और ये इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि एक साबुन के बुलबुले के अंदर एवं बाहर का दाब एक समान है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव अर्थात T इज इक्वल टू 0.04 न्यूटन पर मीटर। प्यारे बच्चों को मैं सॉल्व करूं तो वैल्यू कुछ इस प्रकार से निकल करके आएगी। अगर मैं पॉइंट को यहाँ पर ले जाऊं 4 × 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि बुलबुले का व्यास 4 सेंटीमीटर है। बुलबुले का व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4/2 अर्थात 2 सेंटीमीटर। हम इसे लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर 2 × 10⁻⁻2 मीटर। तो हमारे पास दो वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुई है, एक T और एक बुलबुले की त्रिज्या। क्वेश्चन कह रहा है कि बुलबुले पर आवेश का मान ज्ञात करो। बुलबुले पर आवेश का मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों इस लेसन में हम अध्ययन कर चुके हैं बुलबुले पर आवेश। इसका मान होता है 4π √8T एप्सिलॉन नॉट और r³ कुछ इस प्रकार से बेटे ये फॉर्मूला बनकर के आया था। तो Q बराबर मान रखेंगे हम 4 × 3.14 √। देखिए प्यारे बच्चों 8 × T, तो वैल्यू है हमारे पास 4 × 10⁻⁻2। अब हम वैल्यू रखेंगे बेटे एप्सिलॉन नॉट अर्थात निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 मल्टीप्लाई
बात आती है आर क्यूब, त्रिज्या कितनी है 2 गुना 10 की घात माइनस 2, 2 गुना 10 की घात माइनस 2, बट त्रिज्या की क्यूब है तो यहां पर इसकी घात हम 3 कर देंगे। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने रखा है। क्वेश्चन को हम अब सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सोल्व कुछ इस प्रकार से होगा कि Q इज इक्वल टू, देखिएगा 4 गुना, हम क्वेश्चन की अप्रोक्स वैल्यू सोल्व करेंगे। मान के चलो जैसे अप्रोक्स वैल्यू का मतलब 3.14 है, हम इसे लिख सकते हैं 3। जैसे कहीं कहीं पर आपने देखा होगा जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, हम इसे अप्रोक्स 10 लिख सकते हैं, तो हमने इसे अप्रोक्स 3 लिख दिया, अंडर रूट ये 8 बिल्कुल सेम, मल्टीप्लाई ये 4 बिल्कुल सेम, मल्टीप्लाई देखिए 8.85 ये बिल्कुल सेम रहा है। अब हमारे पास देखो ये बचा है 2 की घात 3, 2 की घात 3 को, अच्छा देखिए 8.85 है, इसे भी हम अप्रोक्स वैल्यू में लिख लेते हैं। इसे हम अप्रोक्स वैल्यू कितनी लिखेंगे, लगभग 9। 8.85 को मैंने लिख दिया 9 गुना, इसी प्रकार से 2 की घात 3 कितना होता है 8, मल्टीप्लाई। अब देखिए बात आती है इनकी घात, देखिए 10 की घात माइनस 2 ये रहा और 10 की घात माइनस 12 ये रहा है, तो कितना हो गया 10 की घात माइनस 14, मल्टीप्लाई। प्यारे बच्चों 10 की घात माइनस 2 है और उसकी घात 3 है, तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 6। वैल्यू को हमने सोल्व किया तो कुछ इस प्रकार से आया, Q बराबर 4 गुना 3, ये तो पहले ही बाहर है। अब देखिए प्यारे बच्चों 8 गुना 8 कितना होता है 64, और 64 का अंडर रूट जो होता है कितना होता है 8, तो हमने केवल इन दो में से एक 8 को बाहर ले लिया। सेम इसी प्रकार से अंडर रूट 4 का मान कितना होता है 2, अंडर रूट 4 का मान 2, इसी प्रकार से अंडर रूट 9 का मान 3। तो हमने वैल्यू को कुछ इस प्रकार से सोल्व किया, देखो ये इसमें से एक 8 को बाहर लिया, अंडर रूट 4 की जगह 2 लिख दिया, अंडर रूट 9 की जगह 3 लिख दिया। अब यहाँ पर अंडर रूट वैल्यू बची है केवल हमारे पास 10 की घात माइनस 20। प्यारे बच्चों 10 की घात माइनस के 20 का जब सॉल्यूशन करेंगे तो ऐसा होगा 10 की घात माइनस के 20 की घात 1/2, जब इसका अंडर रूट हटाएंगे तो हल करेंगे तो 10 की घात माइनस 10, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा Q इज इक्वल टू, सोल्व करेंगे इस वैल्यू को, गुना करेंगे तो 576 गुना 10 की घात माइनस 10। प्यारे बच्चों अगर मैं एक घात इधर लेकर के आऊं, 1 इधर लेकर के आऊं, तो वैल्यू बचेगी हमारे पास Q बराबर 57.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखिए जब जब पॉइंट अर्थात दशमलव एक स्थान इधर आता है, तो इसमें एक अंक जुड़ जाता है, प्लस हो जाता है। प्लस होने का मतलब ये नहीं 11 हो जाएगा, अर्थात माइनस के 10 प्लस के 1, तो माइनस 10 प्लस 1 सोल्व करेंगे तो 10 की घात माइनस 9। बट इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर 57.6 नैनो, और आवेश का मात्रक कितना होता है बेटे नैनो कूलम, तो इसका मात्रक हमने लिख दिया 57.6 नैनो कूलम। अब आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर को मैच करोगे, तो प्यारे बच्चों आपकी बुक में जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो 59 के समथिंग आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, जब हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे तो एक वर्ड लिख देंगे लगभग,
यानी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एक तो 3.14 की जगह 3 रखा हुआ है, फिर हमने 8.85 की जगह भी हमने एग्जैक्ट वैल्यू ना रख करके 9 रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमें लगभग लिखना पड़ेगा, अप्रोक्स वैल्यू यही होगी और आपका आंसर ये फिर सही माना जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से बेटे क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन मैंने आपके सामने रखा और क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन आपके सामने रखा, और इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को कवर किया, और ये इस लेसन के लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए थे जिसका सॉल्यूशन हमने इस लेक्चर में किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चे, आपसे आशा, आपसे उम्मीद कि आप चैनल पर बने रहेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।